जय हिंद बच्चों। हम लोग इस लेक्चर में बेटा प्रॉब्लम नंबर 2.23 NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 डिस्कस करने चल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को करने से पहले बच्चों हम लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं क्या। एक छोटा सा इस प्रॉब्लम से पहले मैं आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बैक 11th क्लास के नॉलेज से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग कहते हैं बेटे कोवेलेंट मॉलिक्यूल 3 प्रकार के होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख रूप से कोवेलेंट मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर वो होता है जिसमें जनरली डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें, और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डिस्टिंक्ट इन एक मॉलिक्यूल के अंदर नजर आए। दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर में नॉर्मली सेम एलिमेंट के 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसमें ओवरऑल कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। या तो हम नॉन पोलर की जो दिखा सकते हैं न्यूट्रल स्फीयर के रूप में, या तो बीच में एक पॉजिटिव दिखा के चारों तरफ से उसके होमोजीनियस नेगेटिव कर दें, तो भी ये नॉन पोलर का प्रेजेंटेशन हो जाता है। अब एक पोलरिटी का एक्सट्रीम केस है बच्चों जिसमें OH का बॉन्ड आ जाए, F बॉन्ड H आ जाए, N बॉन्ड H आ जाए। ऐसा मॉलिक्यूल अगर OH के कांटेक्ट में आ जाए, FH के कांटेक्ट में आ जाए, N बॉन्ड H के कांटेक्ट में आ जाए, ये इनमें से किसी के भी एक कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो दिस इज द केस ऑफ H बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो जाता है। और एक और केस है आपका, आयंस अगर आ जाएं कभी पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में, या आयंस आ जाएं पॉजिटिव या नेगेटिव कभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में। इस तरह से हमारे कई केसेस बनते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स के। इंटर पार्टिकल फोर्स में सबसे पहला जो केस है वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये इंटर पार्टिकल फोर्स तभी लगता है जब 2 पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो डाइपोल 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। दूसरा होता है एक डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम लोग लंदन फोर्स भी बुलाते हैं। इसका एक और नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये लगता है बच्चों 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपोल पोलर से पोलर, डिस्पर्जन लंदन या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये नॉन पोलर से नॉन पोलर के बीच में लगता है। फिर एक फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये लगता है एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। उसके बाद एक होता है आयन डाइपोल। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आ जाएं। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो है वो आ जाए इन कांटेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल। दिस विल बी आयन डाइपोल। इसके बाद एक आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। 5वां आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये लगता है बच्चों
पॉजिटिव या नेगेटिव आयन ये जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए तब ये वाला फोर्स लगता है। और छठवां है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग को देखना है कि हमारे इन केसेस में इनमें से कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स लग रहा है। इसके लिए पहले हमको बेसिक नेचर जानना पड़ेगा इन मॉलिक्यूल्स का जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो पहला इज एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं तो पहले केस में आता है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। ये जो केस बनाएगा बच्चों, ये केस हो जाएगा आपका, बस एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बताता हूं आपको। पहला है एन हेक्सेन एंड ऑक्टेन, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है मैक्सिमम, एल्केन तो लगभग सारे के सारे, और मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन और हेक्सेन जो हैं ये हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H14, इसका हो जाएगा C8H18। मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन जो है मैक्सिमम आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर से नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स हो गया बच्चों? यहां हो गया डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर से नॉन पोलर के बीच में यहां हो जाएगा डिस्पर्जन फोर्स। तो अगला केस अगर हम लोग करें तो अगला केस इसमें है हमारे पास कौन सा भाई? I2 एंड CCl4। I2 एंड CCl4 ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। I2 एंड CCl4, I2 दो आयोडीन के एटम एक जैसे एक साथ जुड़े हैं, और CCl4 में कार्बन जो है 4 क्लोरीन से होमोजेनियसली सराउंडेड है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर से नॉन पोलर बेटे फिर से डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। तीसरा है इसमें NaClO4 एंड वाटर। तीसरा है NaClO4। तो NaClO4 जो है सोडियम पर क्लोरेट, ये जैसे ही पानी में जाता है ये दो आयन में टूट जाएगा, Na आयन एंड ClO4 माइनस आयन, पर क्लोरेट आयन, NaCl4 माइनस, और प्लस इसके साथ है वाटर जो कि पोलर है। तो एक आयन है दूसरा डाइपोल है, तो दिस विल बी आयन डाइपोल। वाटर इज ए पोलर यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट, तो आयन डाइपोल हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर में अगर हम लोग आते हैं तो डी नंबर में है मीथेनॉल एंड एसीटोन। मीथेनॉल और एसीटोन के बीच में ये रहा आपका मीथेनॉल CH3OH, और इधर आ गया आपका एसीटोन। तो यहां इसका ऑक्सीजन जो है रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, और इसके OH पे O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है। तो यहाँ जो कंडीशन बनती है O इज हाईली नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस, और OH बॉन्ड के कारण H के ऊपर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ H बॉन्ड। सिंस H बॉन्ड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, तो कुछ लोग इसको डाइपोल डाइपोल भी बता देते हैं। इसको आप H बॉन्ड बुला लीजिए, या डाइपोल डाइपोल भी अगर कहीं लिखा हो तो ये डाइपोल डाइपोल में भी रखा जा सकता है। देन फिफ्थ इज एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसिटोनाइट्राइल इज CH3CN, E CH3CN। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव एक पोलैरिटी आती है, और इसके साथ मौजूद है एसीटोन O डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3,
ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये एक सिंपल डाइपोल डाइपोल का केस बनता है। तो एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन इज द सिंपल केस ऑफ पोलर टू पोलर अट्रैक्शन, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे का नेगेटिव एंड, hence it is a type of dipole dipole attraction. So this is about the question number 2.23 NCERT exercise solution chapter class 12th. Thank you बच्चों।